एक जमाने की बात है। एक जीवंत और हरे भरे जंगल में टेसा नाम की एक कछुआ रहती थी। जंगल के किसी भी अन्य कछुए से अलग टेसा का एक सपना था। वह बुलबुल की तरह गाना चाहती थी। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता, वह अपने पसंदीदा विलो के पेड़ के नीचे बैठकर बुलबुलों के मधुर सुरीले गीत सुनती। मनमोहक धुनें उसके दिल को खुशी से भर देतीं और वह कल्पना करती कि वह बुलबुलों के साथ ऊंची उड़ान भर रही है, अपनी आवाज से जंगल के हर प्राणी को मंत्रमुग्ध कर रही है। टेसा को अभ्यास करते सुनकर दूसरे जानवर अक्सर हंस पड़ते। कछुआ गा रहा है, वाह क्या मजा है। खरगोश बेनी अपने दोस्तों के साथ उछलते हुए चिल्लाया। टेसा, तुम कभी बुलबुल जैसी आवाज नहीं निकाल पाओगी। गिलहरी कार्ला ने अपनी घनी पूंछ हिलाते हुए कहा। लेकिन टेसा निराश नहीं हुई। हर दिन वह अपनी गायकी का अभ्यास करने के लिए सुबह जल्दी उठती थी। उसकी आवाज पहले तो एक शर्मीली कर्कश आवाज की तरह निकलती थी, फिर धीरे धीरे एक ऐसी धुन में बदल जाती थी जो ठंडे दिलों को भी गर्म कर देती थी। वह अपनी आंखें बंद करके खुद को पेड़ों पर अपनी पंखों वाली मूर्तियों के साथ सुर मिलाते हुए कल्पना करती थी कि एक दिन जंगल उसकी बात सुनेगा। एक दिन धूप की एक आरामदायक जगह की तलाश में टेसा ने जंगल के बीचों बीच जानवरों के एक समूह को एक भव्य उत्सव पर चर्चा करते हुए सुना। यह सभी वन्य जीवों और उनकी प्रतिभाओं का उत्सव होना था। हर साल इस उत्सव में एक प्रतिभा प्रदर्शन होता था, जहां कलाकार अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन करते थे, और इस साल पुरस्कार एक चमकता हुआ रत्न था, एक क्रिस्टल जो तारों की तरह चमक रहा था। मुझे उत्सव में गाना ही होगा, टेसा ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करती गई, साथी जानवरों की हर प्रतिकूल टिप्पणी के साथ उसका आत्मविश्वास डगमगाता गया। तुम धीरे धीरे रेंगते क्यों नहीं हो? बेनी ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए व्यंग्य किया। बस स्वीकार कर लो टेसा, तुम गाने के लिए बनी ही नहीं थी। टेसा को अपने अंदर उनके शब्दों का भार तो महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसे कुछ और भी ज्यादा गहरा एहसास हुआ, एक अटूट दृढ़ संकल्प। उसने वहीं ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उत्सव से पहले हर दिन टेसा अपनी गायकी का अभ्यास करती। जब सूरज उगता तो वह तब तक गाती जब तक भोर की पहली किरणें पेड़ों से नहीं छलक आतीं, और जब रात में चांदनी जंगल को चूमती तो वह तारों के लिए गाती। उत्सव वाले दिन जंगल भर के जानवर उस विशाल ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। उनकी चहचहाहट व्यस्त मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसी होती। हवा उत्साह से भरी हुई थी और टेसा के पेट में घबराहट सी महसूस हो रही थी। एक एक करके प्रतियोगी मंच पर आए। बेनी अपने तेज पैरों से, कार्ला अपनी चतुर चालों से, और यहां तक कि बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू अपनी पहेलियों के साथ। भीड़ ने तालियां बजाईं और जयकारे लगाए। लेकिन जैसे जैसे टेसा की बारी नजदीक आई, संदेह का बादल एक बार फिर छाने लगा। क्या होगा अगर वे हंस पड़े? क्या होगा अगर वह असफल हो गई? आखिरकार वह क्षण आ ही गया। एक गहरी सांस के साथ टेसा मंच पर पहुंची। जानवर चुप हो गए, कुछ उत्सुक, कुछ संशय में, लेकिन सभी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पहले तो स्वर अनिश्चितता से लड़खड़ाए, लेकिन हर शब्द के साथ कुछ जादुई हुआ। उसे अनगिनत घंटों के अभ्यास, अपनी धूल झाड़कर की गई हंसी और खुद को दिए गए अपने समर्थन की याद आ गई। उसकी आवाज और भी तेज हो गई, खुले मैदान में गूंजने लगी। वह ऊपर उठती और नीचे गिरती, हवा में आकांक्षाओं, आशाओं और सपनों की गूंज भरती। भीड़ विस्मय से सुन रही थी, उस कछुए पर मोहित हो रही थी जिसने अलग होने का साहस किया था। बिना एहसास किए वे उसके साथ झूमने और गुनगुनाने लगे। जब उसने गाना समाप्त किया तो हवा में एक सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। तुमने कर दिखाया टेसा, बेनी ने पुकारा। उसकी हंसी अब प्रशंसा से रंगी हुई थी। तुमने सचमुच गाया, बहुत सुंदर था। जैसे ही निर्णायकों ने पुरस्कार दिए, टेसा का दिल उम्मीद से भर गया। हालांकि वह झिलमिलाता क्रिस्टल नहीं जीत पाई, उसे एक विशेष पुरस्कार मिला, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट पुरस्कार, जो शक्ति, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। उस दिन से टेसा ने न केवल सभी जानवरों को
अपनी अनूठी प्रतिभाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वह गायक कछुए के रूप में भी जानी जाने लगी। बुलबुलों ने उसका अपने परिवार की तरह स्वागत किया और हर शाम वे विलो के पेड़ के नीचे एक साथ गातीं, उनकी धुनें आनंदमय सामंजस्य में घुल मिल जातीं। और इस तरह टेसा कछुआ ने उन सभी को सिखाया जो उससे मिलते थे कि दृढ़ता, खुद पर विश्वास और अपने गाने की साहस एक सपने को साकार कर सकता है, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे।